Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are fine. I am your Islamiyat teacher. This is your Islamiyat book. Open your book. Take out your page number 25. आज हम चैप्टर कब्र के हालात की रीडिंग करेंगे। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है। दुनिया इंसान के लिए एक आर्जी ठिकाना है। यहाँ हमेशा नहीं रहना बल्कि अपने मुकर्रर वक्त पर हर इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना है। यानी कि इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ यहाँ कुछ वक्त के लिए भेजा है और उसका मुस्तकिल ठिकाना ये दुनिया नहीं है। हमें यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना बल्कि हमें ये अपने मुकर्रर वक्त पर छोड़कर चले जाना है। उसके बाद है, मरने के बाद हर इंसान की पहली मंजिल कब्र है, जहाँ फरिश्ते इसके पास आते हैं और इससे चंद सवालात करते हैं। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब मैयत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े होते और फरमाते कि अपने इस भाई के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो और ये भी इल्तिजा करो कि अल्लाह ताला इसको सवालों के जवाब में साबित कदम रखे, क्योंकि इस वक्त इससे पूछ गछ होगी। यानी कि मरने के बाद इंसान की सबसे पहली मंजिल क्या है? कब्र है। और उसमें क्या होता है, इंसान जब मर जाता है तो फिर उसका सवाल जवाब होते हैं, फरिश्ते आते हैं उसके पास और उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में सवालात करते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत के जब दफन करके आ जाते थे तो फिर उस कब्र के पास खड़े होते थे और फरमाते थे कि अपने भाई के लिए दुआ करो। मतलब कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिसकी मैयत हुई है उसके मरने के और दफन हो जाने के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए और फिर ये भी इल्तिजा करो, यानी उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको सवाल जवाब में उसको साबित कदम रखे, क्योंकि उससे उस वक्त पूछगछ की जाएगी उसकी ज़िंदगी के बारे में। इसके बाद पेज नंबर 26 निकालें और इस पर हम पढ़ेंगे कब्र में पूछे जाने वाले सवालात के बारे में। यानी कि जब इंसान अपनी कब्र में चला जाता है तो उससे जिन सवालात का पूछा जाता है वो सवाल ये हैं। नंबर 1 है, मर रब्बुका, मतलब तेरा रब कौन है। मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है। ये 3 सवालात कब्र में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद है, अगर वो मरने वाला सच्चा ईमानदार हो तो ठीक ठाक जवाब देता है। यानी कि अगर वो नेक इंसान था और बहुत अच्छा था, सच्चा था, तो वो इन सवालों के बिल्कुल सही जवाब देता है। और उनके जवाब ये हैं। नंबर 1 का जवाब है, मेरा रब अल्लाह ताला है। यानी कि जब उनसे सवाल पूछा जाएगा मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो वो क्या जवाब देंगे? मेरा रब अल्लाह ताला है। उसके बाद है, मेरा दीन इस्लाम है। नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो कि अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये वो 3 सवाल हैं जो कब्र में सबसे पहले पूछे जाएंगे। उसके बाद है, फिर इस मैयत के लिए हर तरह का चैन व सुकून होता है। जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है। यानी कि अगर वो इंसान जिसने इन 3 सवालात के जवाबात बिल्कुल सही दिए फिर उसके लिए चैन व सुकून होता है और उसके लिए क्या होता है? जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है और वह मज़े से आराम करता है। यानी कि अगर जो शख्स अच्छा है, ईमानदार है, उस सबको उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और जन्नत में क्या होगा? ठंडी ठंडी हवा होगी, खुशबू आती रहेगी, जिससे वो शख्स मज़े से आराम करता रहेगा। उसके बाद है, अगर वह मरने वाला ईमान वाला ना हो तो सब बातों के जवाब में कहता है, हाय मुझे कुछ खबर नहीं। यानी कि वो शख्स जो कि ईमान नहीं लाता, जो कि बुरा है, जिसके अमाल बुरे हैं, वो इन 3 सवालों के जवाब में क्या कहेगा कि हाय मुझे कुछ खबर नहीं। फिर इस पर क़यामत तक बड़ी सख्ती की जाती है और अज़ाब दिया जाता है और ऐसे शख्स को क़यामत तक सख्ती की जाती रहती है और उसे अल्लाह ताला का अज़ाब
اور اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اور یہ باتیں جو اوپر بتائی گئی ہیں یہ سب کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ سب باتیں میت کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی کہ میت کے ساتھ مطلب ان لوگوں کے ساتھ جو کہ مر چکے ہوتے ہیں، اور ان کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ تو اپنی قبر میں چلے جاتے ہیں، تو یہ سب باتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر ہے جیسا سوتا آدمی خواب میں کھاتا پیتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے اور اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد روزانہ صبح اور شام مردے کو اس کا ٹھکانہ دیا جاتا ہے، جنتی کو جنت اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ مر جاتا ہے اسے کیا ہوتا ہے، روزانہ صبح اور شام اس مردے کو اس کی جگہ دی جاتی ہے، جنتی کو جنت یعنی کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اسے جنت دی جاتی ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر۔ اب ہم آئیں گے نیکسٹ پیج پر، یعنی کہ جنتی کو جنت دکھا کر اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے تو اس دن تیرا ٹھکانہ یہ ہوگا، یعنی کہ جن لوگوں کو روزانہ صبح شام جنت میں ڈالا جاتا ہے اور جن کو دوزخ میں جن کا ٹھکانہ ہے ان کو کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ وہی ہوگا جو کہ ان کو روز صبح اور شام جو ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جنتی کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا اور دوزخی کا دوزخ میں۔ اس لیے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اس کے احکام کو ماننا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہم قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات آسانی سے دے سکیں اور ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یعنی کہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم آسانی سے ان سوالوں کے جوابات دے سکیں اور پھر ہمیں جنت میں جگہ دی جائے۔ یہ چیپٹر آپ کو ختم ہو گیا، امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔